श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। आइए आज हम गीता के दूसरे अध्याय का 21वां, 22वां और 23वां श्लोक सुनते हैं और उसके बाद उसका हिंदी में अनुवाद सुनते हैं। फिर हम बात करेंगे सनातन में विज्ञान की। ये है 21वां श्लोक। वेदा विनाशिनम नित्यम यः एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकम घातयति हन्तिकम्। इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं कि हे प्रथानंदन, जो मनुष्य इस शरीर को अविनाशी, नित्य, जन्म रहित और अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए। 22वां श्लोक। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरणे विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। ये जो गीता का ज्ञान है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात वो ये है कि जब सामने सेनाएं खड़ी है, आप उनको मारेंगे या मरेंगे, सब अपने हैं, तो कोई भी ये समझ सकता है कि ये गलत है सुनने वाला, लेकिन वो किस रूप में सही है ये तब पता चलता है जब हम गीता के पूरे अध्याय को ध्यान से सुनते हैं। अब इसमें जहाँ अर्जुन बोलता है कि नहीं मैं नहीं मार सकता, वहाँ कृष्ण बोलते हैं तुम मार सकते हो, और उसका कारण बताते हैं। कारण ये है कि शरीर तो धीरे धीरे नष्ट होता है, आप लड़ाई नहीं करेंगे तो भी मरेंगे, इस दुनिया से जाएंगे। आत्मा जो है उसका कहीं कुछ नहीं बिगड़ता। जैसे हम एक कपड़ा पहन के उतार देते हैं, दूसरा पहन लेते हैं, वैसे ये शरीर है अलग अलग योनियों में। ऐसा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं युद्ध स्थली में। तो ये श्लोक, उनके अर्थ, और अब हम बात करते हैं विज्ञान की। इंग्लिश में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सब बोला जाता है, लेकिन इसका जो बेस है, संडे हम मान लेते हैं कि चलो सूर्य है, बड़ा ग्रह है, लेकिन उसके बाद बृहस्पति आना चाहिए, फिर बुध, इस तरीके से आना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। और ये हमारे सनातन में है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। रविवार सूर्य का, ठीक है, संडे सन सूर्य का है। लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ 28 घंटों के बाद में एक होरा मानी जाती है, और वो जब आती है तो उसमें आता है चंद्रमा, शशि। तो सोमवार, उसके बाद मंगल, फिर बुधस्ट, फिर बृहस्पति का, देन शुक्र, और फिर शनि। ये जो होरा 28 घंटे के अंतराल में आती है, उसके हिसाब से ग्रहों की जो स्थिति है, 9 ग्रहों की, उसमें राहु और केतु भी आते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं, उनकी होरा के हिसाब से जो सिचुएशन है, उसके हिसाब से हमारे सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये सारे ग्रहों के नाम हैं, वो बनाए गए हैं। चूंकि सनातन पुराना है, पहले से स्थापित चीज़ें हैं, नए लोग आते हैं, अपना दर्शन स्थापित करते हैं, वो इन्हीं में से चीज़ें लेते हैं, और ये सनातन में विज्ञान का है। सही अर्थ में मेरा अपना विचार है। ये प्रकृति, भगवान, ये सारी चीज़ें हम बातें तो करते हैं, प्रकृति तो है, लेकिन मुझे ये लगता है कि सनातन का मतलब ही विज्ञान है। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं कि हर एक में जीव होता है, जीव तो सही अर्थों में पेड़ पौधों में भी होता है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप जो मकान बनाते हैं उसमें भी होता है। नींव डाली जाती है, फिर वो बड़ा होता है, फिर 50 साल पुराना होता है, आसपास का पॉल्यूशन होता है, लोग रहने के लिए आते हैं, कोई नल खराब करता है, कोई छत खराब करता है, आगे जाके वो ढह जाता है। तो प्रोसीजर तो सबका एक सही है। इस तरीके से जो जो सनातन में कहा गया है वो अकाट्य प्रकृति से रिलेटेड है। अब चूंकि उसको पंडित लोग हैं या जिन्होंने अपनी दुकानें खोल रखी है, वो उसको गलत रूप में पेश करते हैं, और भोले भाले आदमी उसको सही मानते हैं, तो गलत रास्ता होता है। ये तो युग धर्म है, चलता है। हमें सच्चाई की तरफ जाना चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। और ये जो आप स्कैनर देख रहे हैं,
अगर आप इसमें कोई अमाउंट डालते हैं तो गरीबों के काम आएगा। मेरा न कोई आगे है न पीछे है, न मुझे चाहिए। आज के एपिसोड में इतना ही। जय श्री कृष्ण।